बुझ जाए उसे राख कहते हैं, और जिस बंजर जमीन में फसल उगा दे और जिस राह पे गंगा जल बिछा दे उसे अनवर खान कहते हैं, अनवर खान कहते हैं। 80 नंबर वार्ड में अगर विकास का काम कोई किया है विगत 14 नहीं 15 नहीं 16 वर्षों से, तो एक ही शख्स किया है जिसका नाम अनवर खान है। यहाँ बहुत वक्ता थे, बहुत कुछ बोले, एमपी के बारे में बबलू भैया भी बोले, अरविंद भैया भी बोले। मैं आपको बोलता चलूं बबलू भैया, ये फंड आज लेने का नहीं है। 2010 के बाद से अगर हमारा 80 नंबर वार्ड इतना खुशहाल वार्ड और इतना अच्छा वार्ड, हर सुख सुविधा अगर किसी ने दिया है, एमपी फंड से लेकर एमएलए फंड तक वो अनवर खान ने दिया है। ये फंड उन्होंने क्या है? ये फंड किसी का नहीं है। अगर किसी का ताकत है अपने वार्ड में विकास करने का, तो एक शख्स जो 24 घंटा, बहुत लोग ऐसा बहुत कुछ बोलते हैं, 24 घंटा काम करता है, 15 घंटा काम करता है देश का प्रधानमंत्री, इतना मैं वहां नहीं जाऊंगा। ये चुनाव भारतवर्ष का है, लेकिन भारतवर्ष से मोदी जी का सफाया हो रहा है और बंगाल से मोदी जी का सफाया हो रहा है। और मारा लाए 9 लाख 10 लाख वोट से जब जीतेंगे तो हम लोगों को 80 नंबर वार्ड में 10-12 हजार वोट उनके नाम और करना है अपने बूथों से। हमें बैठना नहीं है। बोले सुबह में जलेसर भैया बोल रहे थे सुबह खाना खा के नहीं जाना, नहीं बैठना नहीं है जलेसर भैया। तृणमूल कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता को बैठना नहीं है जब तक इलेक्शन ना हो। ये चोर है, ये लोग ईवीएम मशीन चोरी कर लेगा, ये आपका वोट चोरी कर लेगा, रात में बिरयानी बांटेगा, पैसा बांटेगा, और कुछ लोगों को ये काम में लगा चुके हैं। इसीलिए सोना नहीं है, क्योंकि जब आपका देश का चौकीदार है तो हम क्यों सोए भैया? जब देश का चौकीदार है तो हम सो नहीं सकते। हम सोएंगे 4 तारीख को जब माला राय का पिटारा खुलेगा और जब बम पर वोट 80 नंबर वार्ड से जीतेगी, हम लोग उस दिन सोएंगे, उस दिन सोएंगे। लेकिन उसके पहले सोएंगे नहीं। तृणमूल कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता नहीं सोएगा। काम की बात करते हैं। 144 वार्ड में, कलकत्ता कॉरपोरेशन में 144 वार्ड में सबसे बड़ा वार्ड कॉरपोरेशन का है। सबसे बड़ा वार्ड 80 नंबर वार्ड है। अगर 80 नंबर वार्ड को अगर अपने गार्जियनशिप में सब लोगों को, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या महिलाएं, क्या हॉकर भाई, क्या दुकानदार, क्या ट्रांसपोर्टर, अगर सबको एक फैमिली में एक छाता के नीचे लाए हैं तो अनवर खान लाए हैं। उसका नमूना ये है। इस ऐसे शख्स के बारे में बोलते हैं कौन मीडिया बीट दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, वो बीजेपी का कोई बीट सी टीम होगा। लेकिन जो जमीन पे मीडिया आकर के प्रचार करता है 80 नंबर वार्ड के बच्चों से, 80 नंबर वार्ड के बुजुर्गों से, 80 नंबर वार्ड के महिलाओं से, 80 नंबर वार्ड के बच्चों से आप लोग अगर पूछें कि आपके इलाके में कौन दिखता है तो एक ही नाम आएगा, अनवर खान, अनवर खान, अनवर खान। इसके सिवा कोई नहीं दिखता है। हर साल वोट होता है, चाहे वो एमपी का हो, चाहे वो एमएलए का हो, चाहे काउंसिलर का हो। अगर आपके बीच में सालों साल अगर कोई काम करता है, तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता काम करता है, तृणमूल कांग्रेस का काउंसिलर काम करता है, तृणमूल कांग्रेस का विधायक काम करता है, तृणमूल कांग्रेस का एमपी काम करता है, और पश्चिम बंगाल सरकार में मुख्यमंत्री वो काम करती है। ऐसे बंगाल नहीं आगे बढ़ा। ऐसे बंगाल आज पूरे देश में नाम नहीं है बंगाल का। बंगाल को इन लोगों ने सजाया है अपने मेहनत से, अपने कर्मों से। आज अगर हम लोग हर जगह सभा कर रहे हैं, वहां पे हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, खास करके माँ बहनें आ रही हैं। क्यों आ रही है? आज माँ बहन भी घर से निकल गई है कि उनकी अगर उनका इज्जत कोई ढांकने का काम किया है 80 नंबर वार्ड में, तो तृणमूल कांग्रेस ने किया है, अनवर खान ने किया है, उनके लोगों ने किया है। इसीलिए महिलाएं घर से बाहर आ रही है। हमारी महिलाएं, बहुत ताकत है उनके हाथों में। लेकिन कुछ साल पहले जब नोटबंदी हुआ, उनका भी कमर तोड़ दिया महिलाओं का। अरविंद भैया बता रहे थे, व्यवसाय को खत्म कर दिया, छोटा मोटा ट्रांसपोर्टर खत्म हो गए, बड़े बड़े भी लाइन में लगे हुए हैं। कोई विकास नहीं, झूठ मूठ का विकास का डंका बजा बजा के इस देश को गुमराह किया है बीजेपी। और बीजेपी नहीं बोला जाएगा, अभी तो 2 आदमी सरकार चला रहा है, मोदी जी, और ये पूरा देश को बेचना चाहते हैं। आज कलकत्ता पोर्ट में प्राइवेटाइजेशन कर दिया, रेल प्राइवेट कर दिया, हर चीज में प्राइवेट कर दिया। तिहाड़ी मजदूरों का भी तिहाड़ी नहीं बचा।
जो लोग मजदूरी करके अपना खाना अपने परिवार को चलाते हैं उनको भी इन लोगों ने खत्म कर दिया। ऐसे सरकार चुनेंगे? आज देखिए क्या हाल है, बीजेपी के लोग शर्म के मारे, वोट नहीं शर्म के मारे कहीं सभा नहीं कर रहे हैं, और जहां कर रहे हैं वहां मुंह छिपा ले रहे हैं, बाहर बाहर से पकड़ के लेके आ रहे पैसा देके। उनको डर लग रहा है कि पब्लिक को क्या जवाब दे। आप टीवी में देख लीजिए, कहीं पे भी डिबेट हो रहा है, वो लोग विकास का बात नहीं कर रहा, रोजगार का बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक ही बात कर रहा है, एक ही बात कर रहा है कि एक मौका और दे दीजिए। कितना मौका लेंगे आप? चौकीदार थे आप, आपके राज में चोरी हो गया, इतने बड़े बड़े लोग पैसा लेके भाग गए। अब ये सरकार आपको नहीं चलाना, आपकी बस की बात नहीं है। आपने जितना बेचना था बेच दिया, जितना नुकसान करना था इस देश में नुकसान कर दिया। 2 करोड़ रोजगार तो दिया नहीं, हॉकरों को मार दिया, जो लोग ठेला लगाते थे उनको मार दिया, किसी के पास कुछ बचा नहीं। चाहे नोटबंदी किया हो, चाहे जीएसटी लगाया हो, चाहे कोरोना हो, चाहे कुछ भी हो, इस बीजेपी गवर्नमेंट ने सिर्फ आपको ठगने का काम किया है, ठगने का काम किया है, ठगने का काम किया है, और कुछ नहीं है इनके पास। ये जुमलेबाज पार्टी है। बहुत सारे वक्ता हैं, खुद आज इस चुनावी सभा में आपके बीच यहाँ के 80 नंबर वार्ड के पूर्व पिता पार्षद जब बात रखेंगे तो हम लोग कार्यकर्ता यहाँ दुकानदार होकर भाई 80 नंबर वार्ड से कोने कोने से आए हुए लोग सुनेंगे कि आज देश किस हाल में है। मेघनाथ है वो बोलेंगे, तो ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। आप सभी से एक ही बात करना है कि 80 नंबर वार्ड का वोट, आपका वोट अगर किसी